हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। तो कैपिटल जी हम जानते हैं कि कैपिटल जी क्या है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और स्मॉल जी क्या है। और स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। हम जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और हम इसका मान भी जानते हैं कि क्या होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मात्रक होता है। किसका, कैपिटल जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल जी का क्या होता है, मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका, गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मात्रक हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि क्या होता है, कैपिटल जी जो होता है वो नियत होता है। नियत होता है, जबकि इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका मान नियत होता है। मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी आप जाएंगे तो जो होगा जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाए, 11 ही रहेगा। परंतु इसका मान आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए या पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्थानों पे चले जाइए, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो इतना हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतना आपको पता चल गया। तो अब जानते हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। तो कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध अब देखते हैं। तो देखिए, इसके संबंध में सबसे पहले द्रव्यमान के संबंध में देखते हैं। द्रव्यमान के पदों में कि मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम है। और मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ का द्रव्यमान इस कैपिटल एम है। और पृथ्वी की सतह पर कोई एक पिंड है या वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल स्मॉल क्या है, स्मॉल एम है। तो हम क्या जानेंगे कि अब द्रव्यमान के पदों में हम निकाल रहे हैं कि इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी आर, या हम इसे त्रिज्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना है। तो हमने पढ़ा है न्यूटन के प्रथम नियम में। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं किसके पदों में निकाल रहे हैं, द्रव्यमान के पद में। ठीक है, द्रव्यमान के पद में मतलब कहने का मतलब ये है, कभी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल में द्रव्यमान दे दिया गया। ठीक है, मतलब एम का मान दे दिया गया और आपसे कहेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए या गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, तो आप जो ये सूत्र प्रूफ होगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान के पद में तो हम न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन के नियम से, न्यूटन के क्या गति के द्वितीय नियम में क्या बताया था कि बल जो होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एम ए होता है, उन्होंने बताया था। परंतु हम इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में बात करेंगे, तो इस त्वरण को हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी रखेंगे हम। तो ठीक है, तो यही क्या है, इन्होंने पहला बार बताया था, न्यूटन जी ने क्या बताया था, बल के बारे में बताया था। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा क्या, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जब प्रूफ कराया जा रहा था, तो उसमें एफ बराबर क्या बताया था कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे
आर स्क्वायर, ये भी आपको सूत्र बताया गया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे वीडियो तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप सिंपल से क्या लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण, या आप लिख सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये दो हम फॉर्मूले जानते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले में देख रहे हैं कि जो एफ है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब हम फर्स्ट और सेकेंड करेंगे तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इक्वल में ये आ जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं हम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम जी, ये क्या हो जाएंगे, एम जी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये इधर क्या है, इधर ये स्मॉल एम है, तो ये इधर क्या है, गुणा में है, इधर भी ये स्मॉल एम गुणा में है। अगर दोनों गुणा में अगर इक्वल टू के चिन्ह में हो तो क्या करते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से मिला जी इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर। यही क्या है, यही आपका किसमें, जी तथा कैपिटल जी तथा जी में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस दूरी को मैंने क्या आर माना था, कैपिटल आर, तो आप यहाँ पे आर कैपिटल आर भी मान सकते हैं या स्मॉल आर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको द्रव्यमान के लिए पदों में आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कहा दिया जाएगा न्यूमेरिकल में द्रव्यमान एम दे दिया जाए, आर का मान दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण बताइए, तो आप बता देंगे, क्योंकि इसका मान तो हमें पता ही है कि क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इसका मान दिया जाएगा, इसका मान दिया जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या कि अब हम देखेंगे कि घनत्व के पदों में देखेंगे कि कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करता है, घनत्व दे देता है, डेंसिटी दे देता है, और उससे कहता है कि आप क्या निकालिए, जी का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में सूत्र हम ध्यान लेते हैं कि घनत्व के पदों में क्या बताया था न्यूटन जी ने। अब देखते हैं घनत्व के पदों में। देखिए घनत्व के पदों में हम देखते हैं, ठीक है, ये तो था द्रव्यमान के पदों में, पहला हम लोगों ने देखा द्रव्यमान के पदों में। अब देखते हैं घनत्व के पदों में। तो हम घनत्व बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी आयतन को क्या है, द्रव्यमान है, तो पृथ्वी के निकाल रहे हैं, पृथ्वी के लिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, और आयतन को हम किस से, भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यही क्या है, घनत्व का सूत्र है। ठीक है, घनत्व का सूत्र है। और हम जानते हैं, देखिए अब हम क्या पृथ्वी के लिए निकाल रहे हैं, तो पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार होता है, तो गोले की क्या होते हैं, गोले के आयतन हमें चाहिए, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन भी इक्वल टू सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, भी है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू क्या, इधर आएगा, इधर जाकर गुणा करेगा, तो d से गुणा करेगा, तो d अब क्या हो जाएगा, d इंटू भी। तो ये आपको मिल गया। ठीक है, तो अब इसका भी का मान यहाँ से रखते हैं। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूले को। अब देखते हैं, हाँ, तो m इक्वल टू क्या है, d। अब v का मान हमें आगे बताया, क्या बताया था, 4/3 पाई आर
क्यू, इतना मैंने बताया था। अब देखिए इतना है तो यहाँ से क्या निकल गया, m, पृथ्वी के द्रव्यमान का मान हमें निकल गया। अब हम जानते हैं इससे पहले वाले सूत्र में क्या बताया था कि हमने बताया था G इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, अभी तो मैंने बताया इन दोनों में संबंध द्रव्यमान वाले हम क्या बताए थे, यही तो सूत्र बताया था कि G बराबर क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G, और क्या होता है पृथ्वी का द्रव्यमान और बटे r² होता है। देखिए ये भी क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो इस m का मान यहाँ पर रख देंगे, m जो है इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इक्वल टू G, और ये है r², तो यहाँ पे हम r² इसको किनारे कर लेते हैं इतना। और m का मान क्या है, d है, 4/3 है, पाई है, और r³ है, इतना है, इतना है। अब जानते हैं r³ है, और इधर क्या है, ये गुणा में है, इधर भाग में है, तो इससे 2 से ये 2 कट गया तो एक और r बच गया यहाँ पे, तो G इक्वल टू इसको G लिख देंगे, यहाँ पे D है, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, और यहाँ पे देखिए ये 2r था, इसमें से ये 2r कट गया तो 1r बचा, क्योंकि यहाँ पे 3r था तो 1r यहाँ पे लिखा गया। अब जानते हैं हम कि क्या है, ये जो 4/3 है और पाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसको हम पहले ले आ देते हैं, तो 4/3 और ये पाई इधर आ गया, तो अब क्या बचा, G बचा तो G लिख देंगे, फिर से D बचा तो D लिख देंगे, और फिर से R बचा तो हम R लिख देंगे। तो यही क्या है, घनत्व के अगर पदों में दे दिया जाए, न्यूमेरिकल में कहा जाए ये क्या है, D है, D क्या है, घनत्व है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या दे देगा, G का घनत्व दे देगा और R दे देगा, उन दोनों के बीच की दूरी दे देगा और कहेगा कि G निकालिए। तो हमें तो बस यही फॉर्मूले मालूम रहेंगे, तो हमें द्रव्यमान के फॉर्मूले मालूम है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए D के अगर पदों में दे तो क्या D का मान दे दे, R का मान दे दे, तो इन दोनों का मान रख देंगे, और G का मान हमें मालूम ही है क्या होता है, 6.67 × 10⁻11, अब पाई का मान 22/7 या 3.14 भी होता है। तो आप इसको पुटअप करके आप G का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।